हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज़ में स्थापत्य खंड का तीसरा और अंतिम भाग। अबे मोटे, गाड़ी रोक कर। इस रॉकेट के ड्राइवर की पप्पी लूँगा मैं। हाय, पाँव चांद पर पहुँच गए क्या हम। इस बार ब्रेक मिल गया। हाय मेरी चोंच। थर्ड आई सारा माजरा बाकी साथियों को बताता चला गया। कुछ समय बाद, अबे अबे, कोई इस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कराओ यारों। कंट्रोल रूम, सिविल लाइंस एरिया से एक ट्रक सिग्नल तोड़कर रिंग रोड की ओर जा रहा है। तो तुम खाने का ऑर्डर दो, मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। लेडी गागा, ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है और मेरी जेब बिल्कुल खाली। डफर, लड़की को डेट पर लाया, वो भी खाली जेब। अरे मुझे क्या पता था कि तुम लोगों का प्लान चल निकलेगा। कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना। मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा। फिर तो एक ही रास्ता है, डिनर के बाद संजना को खाना रवाना करो और खुद ही होटल के किचन में बर्तन धोने पहुँच जाओ। थैंक्स, ये सुनकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। होली हेल। हायाबूसा, हरकुलिस, तो तुम लोग यहाँ कैसे आए। होटल के बाहर गटर है जो सीधे इस वॉशरूम में खुलता है, उसी से आए। इसलिए इतनी बदबू मार रहे हो। पर मैंने तो साफ़ होने के लिए कमोड में डुबकी भी लगाई थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए। किसी ने तुम लोगों को यहाँ देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा तो वैसे भी फॉल ऑन मचने वाला है मेरे यार। ट्रक तो वही है जो ट्रैफिक हवलदार ने बताया था, पर यह ड्राइवर कहाँ गायब हो गया। होटल के भीतर गया होगा सर। तुम यहीं रुक कर ट्रक की निगरानी करो। पांडु, मैं ज़रा भीतर डंडा फेर के आता हूँ। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि भीतर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हायाबूसा और हरकुलिस संभाल लेंगे, और साथ में लेडी गागा भी तो है। हमें म्यूज़ियम की चोरी रोकने की फ़िक्र करनी चाहिए। थर्ड आई ने कहा था कि जैसे ही चोर म्यूज़ियम में घुसने की कोशिश करेंगे वो हमें सिग्नल देगा। पर हम चोरी रोकेंगे कैसे। चोर तो म्यूज़ियम की छत से घुसने वाले हैं और सामने तैनात गार्ड्स की नज़रों से बचकर म्यूज़ियम में घुस पाना नामुमकिन है। ट्रक के बाहर एक पुलिस वाला भी तैनात है, हम बाहर कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। आए, ये ट्रक के अंदर से सीटी कौन ससुरा बजा रहा है। अभी साले का बाजा बजाता हूँ। अबे कौन घुसा हुआ है बे। तुम था टिशुम था। इन बदमाशों ने मेरी संजना को गन पॉइंट पर लिया है। मुझे संजना को बचाना होगा। रुको संजू, दिमाग से काम लो। अगर भीतर जाओगे तो संजना को बचाने की बजाय तुम भी इन बदमाशों की गिरफ्त में आ जाओगे। लेकिन ये लोग संजना या बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और हायाबूसा संभाल लेंगे इनको। पंगा बॉस, इस बुलेट प्रूफ कांच के नीचे म्यूजियम के फ्लोर तक लेज़र सेंसर्स लगे हुए हैं। यदि हमने किसी तरह बुलेट प्रूफ कांच तोड़ भी लिया तो कांच के टुकड़े सेंसर्स की रेंज से टकराते ही पूरे म्यूजियम में अलार्म बज उठेगा। और अगर कहीं हम लेज़र सेंसर्स की रेज से टकराए तो वो हमारे शरीरों को काट देगी। काम शुरू करने से पहले पहले ही से पनौती मत लगाया कर। हमें खुद इस रास्ते से भीतर नहीं जाना। इस लाइन में आने से पहले मैं मधुमक्खी पालने का धंधा करता था। बरसों मधुमक्खियों को ट्रेन किया है मैंने। ये मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकती हैं। हमारे लिए चुरा कर लाएंगी हरा हीरा। लेज़र सेंसर को सेंस कर उन्हें टॉस देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कुछ ज़्यादा तगड़ा हाथ लगा दिया है। शॉ, अब ये कई घंटों तक नहीं उठने वाला। गाइस, ऊपर चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर उनके साथियों ने होटल में संजना को बंधक बना लिया है। मैं तारपीडो, हैक्शो, क्रशर और बाजूका बजूका बाहर नहीं निकल सकते। अब जैसा मैंने समझाया है उसी प्लान के मुताबिक सोनिक, थर्ड आई, लेडी गागा, हरकुलिस और हायाबूसा ही म्यूजियम में चोरी होने से रोकेंगे और संजू या संजना के साथ होटल में बंधक बने लोगों को बचाएंगे। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। चुपचाप सरेंडर कर दो। ज़्यादा चबड़ चबड़ मत करना वरना छोकरी की खोपड़ी हवादार बना दूंगा। चलो बे, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। कोई खुद को सुपर हीरो समझने की कोशिश मत करना। ई हुआ क्या तुझे बिल्ले। हाय हाय, मेरे पैंट में घुसकर किसी ने फुटबॉल खेल डाली। अबे दिमाग खराब हुआ है क्या। चुपचाप बंदूक उठाकर काम पर लग जा वरना तेरी फुटबॉल बना दूंगा।
क्यों बदनसीब पर जुल्म करते हो? उठा तो रहा हूँ। क्या हुआ रंगे? अबे, तेरी पैंट का माराडोना फील्ड बदल कर मेरी पैंट में गोल कर रहा है। उधर देखो, वो छोकरा पीछे लॉबी में छुपा हुआ है। पकड़ के लाओ उसे भी। बिल्ला, मैं यहाँ इन लोगों को कवर करता हूँ। ये क्या किया है अबूसा के बच्चे? अब ये मुस्टंडे हमें नहीं छोड़ेंगे। मुस्टंडे के लॉबी में घुसते ही तुम भागना शुरू कर देना संजू, बाकी मैं संभाल लूंगा। भागने मत देना साले को। पकड़ कर लाओ उसमें बिल्ला। रुक जा कमकत, धीरे धीरे भाग, मुझसे अभी दौड़ा नहीं जा रहा। आगे तो रास्ता बंद है, अब कहाँ जाएगा? ताड़ था टिशुम धड़ाक। शाबाश बिल्ला, बहुत धुलाई हो गई लौंडे की। अब पकड़ के ले आओ उसे यहाँ। बिल्ला, इस सिंगल पसली छोकरे ने मुझे कैसे पीट दिया? मुझे तो पता भी नहीं चला रंगा। एक पल में वो मेरे सामने खड़ा था, अगले ही पल क्या बिजली कौंधी ना। कुछ दिखाई दिया ना समझ आया। अरे, बिजली की फुर्ती से धुन दिया जालिम ने। बस बहुत हो गई कॉमेडी कॉमेडी। ये लौंडा खुद को पीटा पार कर समझता है क्या? अब देखता हूँ कि इसकी बिजली की फुर्ती पैंग इस लड़की को मेरी गोली का निशाना बनने से कैसे बचाती है। नहीं, गोली कहाँ गई? ऐसा लगा जैसे अचानक कोई जाला अगर गोली को खींच ले गया हो। ये कैसे हुआ? मैंने किया। मैं बिजली की गति से नायलो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत जाल फेंक सकती हूँ। गोली तुम्हारी जेब में है। हम सामने नहीं आ सकते संजू, अब हमें तेरी यार्ड लेकर इनसे निपटना होगा। वैसे तो तेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बकवास है, लेकिन अच्छा ये कि तू अपने साइज से बड़े कपड़े पहनता है, जिसमें मैं आराम से घुस सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं तेरे कपड़ों में हूँ। अब हमारे हाथ पैर और शरीर एक साथ चलेंगे। एक्शन मैं करूँगा और देखने वालों को लगेगा कि तू फाइट कर रहा है। अबे अबे, ये तो सचमुच सुपर हीरो की तरह कोलाचे भर रहा है। अबे, इस मुस्टंडे को पीटूंगा मैं और सब सोचेंगे कि तू पीट रहा है। तड़ाक! सुपर हीरो है, पक्का सुपर हीरो है। इतनी तेज सुपर हीरो ही मारते हैं। अबे चिल्लाना तो भूल ही गया। आ था था आजा भाई, मुझे पता था तू आएगा, इसलिए साइड की जगह खाली रखी थी। हाय, मैं तो अब खुद से ना उठने वाला, अब तो एम्बुलेंस ही आकर उठाएगी मुझे। वाह संजू, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या एक्शन किया तुमने? पर ये तुम्हारी पीठ फूल क्यों गई है? वो इस बदमाश ने तुम पर गोली चलाई थी ना, गुस्से में मेरे मसल्स फूल गए। वेल डन माय बॉय। पर तुमने इस बदमाश को की चलाई गोली को कैसे रोका? जी, वो गोली को मैंने नहीं रोका, शायद इस बदमाश का निशाना खराब था। गोली संजना को लगने के बजाय उसके बगल से निकल गई होगी। एनीवेज, तुमने एक बड़ी आपराधिक घटना को घटित होने से रोककर बहुत बहादुरी का काम किया है। लेकिन सर, इससे भी बड़ी एक वारदात होने वाली है। रुक जा संजू, इसे अभी म्यूजियम की चोरी के बारे में मत बता। हमारे साथी चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अभी पुलिस वहाँ पहुँच गई तो चोरों के साथ हमारे साथी भी पकड़े जा सकते हैं और हमारा भेद खुल जाएगा। क्या हुआ? किस वारदात की बात कर रहे थे तुम? जी, वो कुछ भी नहीं। मैं कह रहा था कि अगर ये बदमाश नहीं पकड़े जाते तो इससे भी बड़ी वारदात करते। ये संजू को क्या हुआ? अचानक ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है जैसे इसने अपने कपड़ों में कुछ छुपाया हुआ है। देखा छंगा, मेरी मधुमक्खियाँ कितने आराम से लेजर सेंसर्स को धोखा देकर म्यूजियम के भीतर पहुंच गई हैं। म्यूजियम बिल्डिंग के बाहर तैनात गार्ड होटल हयात की ओर भाग रहे हैं। लगता है बिल्ला और रंगा अपने काम में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पंगा बॉस की प्लानिंग तो तगड़ी थी, पर उसकी किस्मत में ही झोल लिखा था। बेड़ा गर्क हो गई गड़बड़। कम वक्तों ने हीरे के इर्द गिर्द अदृश्य करंट का जाल बिछा रखा था। मधुमक्खियों के उससे टकराते अलार्म बज उठा। तो अब गार्ड्स के साथ साथ पुलिस भी आती होगी। मैं तो कहता हूँ निकल लो पंगा बॉस। इतनी आसानी से वह अपने किए कराए पर पानी नहीं गिरने दूंगा। बाहर से इस म्यूजियम की सिक्योरिटी को खोलकर भीतर आने में पुलिस और गार्ड्स को भी कम से कम 5 मिनट लगेंगे। इतना समय बहुत है हमारे खुद भीतर जाकर हीरा चुराने के लिए। मुझे लेज़र सेंसर्स को ऑफ करने का बटन दिखाई दे रहा है। मेरे आदेश पर मधुमक्खियाँ उस बटन को दबाकर लेज़र सेंसर ऑफ कर देंगी। उतनी देर में हम इस बुलेट प्रूफ ग्लास सीलिंग को काट कर अपने भीतर जाने का रास्ता बना लेंगे। ऐसा करने में हमें मात्र 2 से 2.5 मिनट लगेंगे और हम म्यूज़ियम के भीतर होंगे। फिर अगले 2.5 मिनट में हमें हीरा लेकर छत के रास्ते से ही बाहर निकल जाना है। अदृश्य करंट को बंद करने का स्विच भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। अलार्म सुनकर गार्ड्स और पुलिस इंस्पेक्टर म्यूजियम की ओर ही भागे आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो लोग भीतर पहुंचेंगे तब तक चोर चोरी करके निकल जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। ठडाई
तो फिर देर किस बात की है, चलो एक्शन शुरू किया जाए। यह अलार्म तो तभी बज सकता है जब कोई हीरे को उठाने की कोशिश करे। दरवाज़ा तो बंद है, फिर यह अलार्म बजने कैसे लगा? यदि छत की ओर से भी कोई चोर म्यूजियम में घुसने की कोशिश करता है तो लेज़र रेस उसे खाक कर देती। इस कमबख्त कॉम्बिनेशन लॉक को ही खोलने में 5 मिनट लग जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है संजू? पहले होटल में हमला और अब म्यूजियम में चोरी। यहाँ रोकना ठीक नहीं है संजना। तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो, मेरा बर्थडे हम लोग फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। और तुम? अरे इन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट भी तो दर्ज करनी है। मैं वो सब करके कल तुमसे मिलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने होटल में बदमाश की गोली को अपनी ओर आते देखा था, फिर ऐसा लगा जैसे संजू ने गोली को अपनी ओर खींच लिया हो। लेकिन संजू ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों कहा? और अभी मुझे भगाकर ये खुद म्यूजियम की ओर जा रहा है। ऐसे तो सिर्फ कॉमिक्स बुक में सुपर हीरोज़ बिहेव करते हैं, सीक्रेट आइडेंटिटी वाले। तो कहीं संजू कोई सुपर हीरो तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। मुझे कंट्रोल पैनल का वो स्विच मिल गया जो हर एरिया के आसपास की फायरवॉल को संचालित करता है। इस स्विच को दबाते ही फायरवॉल बंद और हीरा हमारे हाथों में होगा। सैनिक, सोनिक, जल्दी कुछ कर। मेरा शूट किया हुआ कांटा लेज़र रेज एक्टिवेट करने वाले बटन से जैसे ही टकराएगा पूरे म्यूजियम में लेज़र रेज एक्टिवेट हो जाएंगी। आई, ये क्या हो गया? लेज़र रेज फिर से कैसे एक्टिवेट हो गई? फर्श पर लेट जाओ पंगा बॉस, वरना ये लेज़र रेज हमें टेल्कम पाउडर बना देंगी। कर्र, बज़। अचानक बजे अलार्म के शोर और लेज़र रेज ने मधुमक्खियों को विचलित कर दिया। गुस्से में ये हम पर ही हमला कर रही हैं। हाय, इनको रोको पंगा बॉस। अपना काम तो हो गया, गार्ड्स भी भीतर आ रहे हैं, अब निकलना चाहिए। मैंने लेज़र रेस को दोबारा बंद कर दिया है। हम छत के रास्ते ही निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। अरे कहाँ कहाँ काट लिया जालिमों ने, सारी कायनात सुझा दी। ओह, ये रहे चोर। इनको तो मधुमक्खी ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया है। उन चारों चोरों को पुलिस सीधे आईसीयू में एडमिट कराने ले गई है। उनके अगले कुछ महीने हॉस्पिटल में ही गुजरेंगे। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यारों। तेरे बिना हम ये नहीं कर पाते मेरे यार। अब फटाफट ट्रक में पहुंच। तेरे कपड़ों में घुसे घुसे मेरी हालत पतली हो रही है। अरे, ये कंटेनर का दरवाज़ा खुला हुआ क्यों है? लेज़र, एज, क्रशर, बजूका, हैक्शो और टारपीडो कहाँ गए? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। भीतर वो कागज़ कैसा है? ये तो नोट है, डॉक्टर डेडली का लिखा हुआ। उसने लेज़र, एज, क्रशर, टारपीडो, बजूका और हैक्शो को पकड़ लिया है और उन्हें शहर के बाहर कालाकोर फॉरेस्ट ले गया है। और लिखा है कि अगर तुम पांचों भी भोर होने से पहले उसके पास नहीं पहुंचे तो वो उन पांचों को मार देगा। नहीं, तुम लोग उसका तुम लोग उसका आदेश मानने को मजबूर हो, मैं नहीं। अपने साथियों को मैं आज़ाद कराऊंगा उस दुष्ट के चंगुल से। पागलपन मत करो संजू, डॉक्टर टेड्डी बहुत खतरनाक है। हो सकता है वो हमें ही तुमको मारने का आदेश दे दे और हमें विवश होकर तुम पर वार करना पड़े। यह ठीक कह रहा है संजू, तुम लौट जाओ, हम अकेले डॉक्टर टेड्डी के पास जाएंगे। वाह, तुम लोगों ने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभा दिया और जब मेरी बारी आई तो मुझे कायरों की तरह भागने को कह रहे हो। दोस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है प्यारों, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। चलो यारो, दिखा दो उस डॉक्टर टेड्डी को कि दोस्ती की ताकत के सामने कोई भी दुश्मन नहीं टिक सकता। ये हुई ना बात, अब शुरू होगा एक्शन। टन टन। हम पहुंच गए दोस्तों। हाँ तो फटाफट चल रहे बाबा, मेरे को बहुत जोर का एक्शन आ रहा है। अबे ओ जैकी चैन के बेचैन चेले, यहाँ कदम कदम पर डॉक्टर टेड्डी ने हमारे लिए जाल बिछाया होगा। हरकुलिस सही कह रहा है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। युगम धरित्री से अपने दोस्तों लेज़र एज, हैक्शो, क्रशर, टॉर्पीडो और बजूगा को बचाने के लिए संजू अपने बाकी साथियों के साथ कालाकोर फॉरेस्ट पहुंचा। इस बात से अनभिज्ञ कि संजू के सुपर हीरो होने का राज पता करने के लिए संजना भी चोरी छुपे उसके कार्गो ट्रक का पीछा करती हुई वहां पहुंच गई थी। इतनी रात गए संजू अपना कार्गो ट्रक लेकर यहाँ बियाबान जंगल में क्यों आया है? संजू इन जंगली जानवरों के साथ जंगल में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे स्पाइडरमैन समझ रही थी, ये तो जंगल का टार्जन निकला। मुझे भी इनके पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। सब साथ साथ चलो सावधानी से। दो तो तेरी जेबों में ही घुसे हुए हैं और एक कंधे पर है और एक सिर पर, और कितना साथ चलेंगे मेरे भाई? संजू तो सावधानी बरत रहा था, लेकिन संजना इस बात से अनभिज्ञ थी कि उस जंगल में हर कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ है। खट ओह! आदमखोर लताओं का जाल सक्रिय हो उठा। संजू बचाओ, ये पेड़ पेड़ मुझे खा जाएंगे। संजना हुआ बंटाधार।
इसलिए दोस्तों को सख्त लौंडा बनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्त की गर्लफ्रेंड हमेशा पनौती लगाती है। किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही वे सब उन आदमखोर लताओं की कैद में थे, और वहाँ वह अकेली मुसीबत नहीं थी। भून डालो इन्हें। ये क्या है, गुंडे गौरिल्ले? ज़रूर इन्हें भी डॉक्टर डेडली ने ही बनाया होगा। लेकिन जब मुसीबत अकेली नहीं होती तो उससे लड़ने वाले भी अकेले नहीं होते। काला खोरा के उन दुर्गम वनों में आगमन हो रहा था महाबली जोंगा का। ठहरो, अपने हथियार नीचे करो, यह आदेश है तुम्हारे देवता महाबली जोंगा का। युगम धरित्री यस्य, सर्वशक्तिमान भीम का अडिग अज्ञात अघोरी और 10 डेडलियस्ट जहाँ अपनी उत्पत्ति और अस्तित्व की तलाश के सफ़र पर निकल चुके हैं, वहीं कुछ नायक ऐसे भी हैं जिनके जीवन का सफ़र एक अनजाना मोड़ ले चुका है। यही है वह कस्बा जहाँ हम दुनिया की नज़रों से सुरक्षित रह सकते हैं। तुम्हें यकीन है कि यहाँ इंसान नहीं रहते? मुझे तो कस्बे में लाइट्स जलती नज़र आ रही हैं। तबाह हो चुकी किंग सिटी के ये निष्कासित रक्षक जो कसम खा चुके हैं कि अब कभी नायक धर्म ना निभाएंगे, कभी मानवता की रक्षा ना करेंगे। मैंने पूरी तरह से अपना मन पक्का कर लिया है। वैसे भी हम अपमान और ज़िल्लत के जो घाव अपनी आत्मा पर लेकर चल रहे हैं, उसके बाद इंसान क्या, भगवान से भी भरोसा उठ चुका है। अब अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। कोई वजह भी नहीं है वेगा। इन कॉस्ट्यूम्स के भी अब कोई मायने नहीं रह गए साथियों। जब हम रक्षक ही नहीं रहे तो फिर ये हुलिया, ये लिबास क्यों? वैसे भी यह पोशाक मुझे अपमान का वह भयानक मंजर याद दिलाती है। ये लुक बेटर है। अब अगर हम गलती से किसी से टकरा भी गए तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। अब किसी से नहीं टकराने वाले हम। अब उनकी जंग सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने की है। लेकिन यह तिरस्कृत नायक नहीं जानते कि नायकों की व्यक्तिगत विषमताओं से निकले परिणाम मानवता को सदैव प्रभावित करते हैं। कमाल है, इतना सुंदर बसाया हुआ कस्बा ऐसे बियावान क्यों पड़ा है? घरों, मकानों और दुकानों की लाइट्स जल रही है। सभी खिड़कियाँ और दरवाजे भी खुले हुए हैं, जैसे पूरे शहर से लोग एकाएक गायब हो गए हों। हाँ, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर बसे एक दूसरे कस्बे में पूछताछ की थी। अंधविश्वासी लोगों का मानना है कि यहाँ इस कस्बे पर प्रेत बांधा है जो यहाँ के हर बाशिंदों को जीवित लील गई। इसलिए दूर दराज के कस्बों से भी कोई इस तरफ गलती से भी रुख नहीं करता। भले ही भूत प्रेत की बातें अंधविश्वास और मनगढ़ंत हो, लेकिन इस कस्बे में कुछ तो ऐसा हुआ है कि पूरी आबादी रहस्यमय रूप से गायब हो गई है। अरे जो भी हुआ उससे हमारा क्या लेना देना। मत भूलो कि अब हम किसी के रक्षक नहीं हैं। अपने अंदर उठती ये सुपर हीरो वाली आवाज़ तेज होने से पहले ही दबा लो लीज़ा। वेगा ठीक कह रहा है लीज़ा। हमें सिर छुपाने के लिए इस कस्बे और यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए, सो मिल रही है, बात खत्म। कुछ समय यहीं डेरा डालते हैं, फिर मैं रास्ता भूल गई हूँ। वेग, तुमने तो कहा था कि यहाँ इंसान क्या परिंदा भी नहीं है? तुम दोनों ने भी तो देखा था, पूरा कस्बा खाली पड़ा हुआ था। ये पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। कितनी प्यारी और मासूम है ये बच्ची। मुझे लगता है इस कस्बे के लोग जब भागे तो ये बेचारी पीछे अकेली छूट गई है। क्या आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दोगे? बिल्कुल बेटा। आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी नहीं पता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी सुने तब ना। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा? हमें बताइए, हम आपको उनके पास ले चलेंगे। नहीं लिज़ा, उनसे दूर रहो। मेरे मम्मी पापा तो जहन्नुम में रहते हैं। मुझे भी वहीं पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन मैं भाग आई। मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को भी अपने मम्मी पापा के पास जहन्नुम भेज दूंगी। हे भगवान, ये एक भला क्या है? कम ऑन गाइस, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। अब समझ आ रहा है कि ये कस्बा खाली क्यों है। यहाँ सच में प्रेत बांधा है। बेकार की बात मत करो वेगा, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये बात सामने खड़ी नन्ही मुन्नी को सुनाओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। तुम लोगों को तो मेरे मम्मी पापा के पास जहन्नुम जाना है ना। हाई डेसिबल सोनिक ब्लास्ट कंट्रोल्ड एयर बॉटेक्स। शायद लिज़ा सही है, यह भूत नहीं कुछ और है। कुछ और क्या? एलियन, साइबर, रोबोट? कुछ भी हो सकती है। ट्रांसमिट पावर भी है इसके पास। बिल्कुल परफेक्ट भूतिया सेटअप किया है। नो वंडर कि भोले भाले कस्बे वाले इस पूरे शो को पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझकर भाग खड़े हुए और उस टाउन को प्रेत बाधा से ग्रस्त घोषित कर दिया गया। जो भी है, इतना तय है कि इसे ऑपरेट करने वाला लगातार हमारे हर एक्शन पर नज़र रखे हुए। यह हमारा कोई पुराना दुश्मन भी हो सकता है, या फिर कोई अनजाना नया खतरा। एक्शन के लिए तैयार रहो गाइस। अब जो हम करने जा रहे हैं उसे आत्मकथा माना जाएगा।
और साथ ही हमें यह ध्यान भी रखना होगा जब तक ज़रूरी ना हो हम अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल ना करें और अपने सुपर हीरो रूप में किसी हाल में ना आए। ओह बचो लीजा। अरे मेरे सरी सब संकेतों को इसका आभास क्यों नहीं हुआ? इसका स्पर्श बहुत अजीब सा है। ये कोई सॉलिड 3D प्रोजेक्शन नहीं, ना ही ये धातु निर्मित है। इससे हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स निकल रही हैं। लेकिन यदि मेरी ग्रहण शक्ति सही है तो इसका स्रोत मानसिक ऊर्जा है। सुश। इसके एयर वर्टेक्स का इलाज तो मैं अभी किए देता हूँ। रुक जाओ वेगा। शायद इसे संचालित करने वाला भी यही चाहता है कि हम अपनी असली शक्तियों का प्रयोग करें। अभेद का कहना सही है। इसकी मानसिक ऊर्जा के कंपन जितने उच्च स्तर के हैं वे पल भर में दिमाग की सभी नसें फोड़ सकते थे। इस पूरे तमाशे के पीछे जो कोई भी है वह या तो हमें डरा कर भगाना चाहता है या फिर हमारी शक्तियों को तोड़ना चाहता है। तुम्हारी शक्तियाँ मुझे भी दिखाओ ना। रुक जा शैतान, मैं दिखाता हूँ तुझे मेरी शक्तियाँ। ओह फिर गायब हो गई। शक्ति दिखाओ, दिखाओ ना, शक्ति दिखाओ, दिखाओ। ओह उफ। चलो चक्री चक्री खेलो मेरे साथ। बहुत हो गया। हमने रक्षक बनकर इंसानों की रक्षा न करने की कसम ली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्तियों का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए भी ना करें। यह हुई ना बात। इसे शक्ति देखनी थी ना। चलो साथियों, दिखाते हैं इसे और इसको चलाने वाले को कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। मैं व्यर्थ शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जब अभेद शक्ति का प्रदर्शन होता है तो दुश्मन का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। अभेद शक्ति। यहाँ सब कुछ टूट कर बिखर रहा है और कस्बे की परतों से वास्तविक कस्बा निकल रहा है। लेकिन यह है क्या चक्कर? नज़रों का धोखा, इंद्रजाल जो इंसान के इंद्रियों को भ्रमित करता है। वास्तविक कस्बे के ऊपर इंद्रजाल का आवरण चढ़ाया हुआ था। वह भूतिया बच्ची, वह बवंडर, हमारा उनसे लड़ना सब कुछ इंद्रजाल था। पर इतना शक्तिशाली इंद्रजाल बनाने वाला आखिर है कौन? मैं, यानी जादूगर। क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले खंड यानी आधार खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।